ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज आपकी एक और दुविधा को हम सुलझाते हैं, और अगर सुलझा पाएँ तो ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे दिलों में एक सवाल होता है कि यार भगवान आखिर संकेत कैसे देते हैं। ये हम लोग कई बार सर्च भी करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, है ना, कि कैसे होते हैं भगवान के संकेत। तो बहुत ही सिंपल है, कहीं जाने की, कहीं किसी बातों में आने की। सबसे पहली बात तो मैं आपको आज ये कहना चाहूँगी कि अगर अच्छाई है तो बुराई की भी जगह यहाँ पर है। अगर आपको साईं भक्त कुछ अच्छे मिलेंगे तो कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको राह भटका देंगे, आपको सही रास्ते पर जा रहे होगे फिर भी आपको बदल देंगे, उधर जाओ। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को कुछ कहना नहीं है हमें, उनसे बहस नहीं करनी है, उनको ज्ञान नहीं देना है, हमें सिर्फ अपना रास्ता देखना है। क्योंकि उनका जो कर्म है वो बाबा देख रहे हैं। बाबा को सब पता है कि कहाँ कौन सही है और कहाँ कोई गलत है। बाबा को अपने भक्तों का, अपने बच्चों का पूरा पता है कि मेरा कौन सा बच्चा किसी को अच्छे रास्ते पर लेकर जा रहा है, किसी की ज़िंदगी संवार रहा है, और कौन सा किसी की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है। ठीक है, तो हमें किसी के आड़े नहीं आना है, हमें किसी से बहस नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जो नए साईं भक्त आज ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे इंसान हो और चाहे भगवान, किसी को पाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्यार, विश्वास और सच्ची ईमानदारी। जहाँ ईमानदारी है वहाँ पे भगवान भी आपको उस इंसान से मिलवा देता है जिससे आप मिलना चाहते हो, जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हो। वो आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है जब आप ईमानदार हो, जब आप ईमानदारी से अपना रिश्ता निभा रहे हो। तो फिर वो आपको कभी झुकने नहीं देता, आपकी कभी आँख में आंसू नहीं आने देता। ये है भगवान। आपको गलत चीज़ से दूर करेगा, उसके पास जाने नहीं देगा। ये है भगवान। और हम भगवान पर दोष लगाते हैं कि भगवान ने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी सबसे प्यारी चीज़ मुझसे छीन ली। भगवान क्यों छीनेगा? अरे उसने तो दिया है, वो क्यों छीनता है आपसे? ये हमारे कर्म है। जिस इंसान का समय जितना जिसके पास होता है वो तब तक उसके पास रहता है, और जब समय नहीं रहता वो अपने आप उस चीज़ से दूर हो जाता है। ये सृष्टि का नियम है। हर चीज़ का अगर शुरुआत है तो उसका अंत भी है। हम किसी से मिलते हैं तो जब तक उसका सफ़र हमारे साथ रहता है हम तब तक उसके पास बैठते हैं, और जब उसकी मंजिल आ जाती है वो उतर जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो हम उतर जाते हैं वो आगे बढ़ जाता है। ऐसा ही होता है ये ज़िंदगी का सफ़र। ट्रेन में बैठते हो ना, कई बार हमें अच्छे यात्री मिल जाते हैं साथ में तो सफ़र अच्छा कट जाता है, लेकिन जब उनका स्टेशन आ जाता है तो वो उतर जाते हैं और हम रह जाते हैं, और हमारा आ जाता है तो हम उतर जाते हैं, वो रह जाते हैं। लेकिन एक याद करते हैं ना कि कितना अच्छा इंसान था, सफ़र पता ही नहीं लगा कैसे निकल गया। और यहीं कहीं अगर लोग मिल जाएं थोड़े से गुस्से वाले तो सफ़र वही काटना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो 4 घंटे का सफ़र हो या फिर 12 घंटे का, मुश्किल हो जाती है कि सफ़र ही नहीं कट रहा है यार, कैसे लोग मिल गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें अच्छा रहना ताकि कोई हमारे साथ बैठने का इच्छुक हो। और रही बात ऐसे लोगों की जो आपको गलत चीज़ों में डालते हैं, उनसे हमेशा बच के रहो। वो आपको पता नहीं ऐसी ऐसी क्या क्या चीज़ें बता देंगे जो होती ही नहीं है पूजा में बाबा की। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे पास, कॉल्स भी आते हैं आप लोगों के, तो आप लोग टेंशन में पड़ जाते हो कि यार बाबा की पूजा के लिए ये करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। कुछ नहीं लगता, भाव लगता है। भाव दो और देखो फिर चमत्कार साईनाथ के। ठीक है, और रही बात अगर बाबा को आपको कुछ समझाना होगा ना, तो किसी अच्छे सच्चे साईं भक्त के रूप में आएंगे और आपको अपना संदेश देकर चले जाएंगे और आपको अच्छी राह दिखा जाएंगे। लेकिन समझना आपके ऊपर है कि बाबा ने आखिर क्यों कहा, क्या कहा। अपनी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर लगाओ ताकि वो अच्छी चीज़ों को फटाक से खींच ले। क्योंकि अगर हम एक वो बात सोचेंगे जिससे हमें चिंता होगी तो हम चिंताओं में घिर जाएंगे। अगर हम वो बात सोचेंगे हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो हम आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। जो सोचेंगे वही ऑब्जर्व करेंगे, वही हमारे दिमाग में चलेगा। तो हमें सोचना क्या है, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, और जब कभी आपको ऐसा इंसान ना मिले ना जो आपको सच्ची रास्ते पर लेके जाए, जो आपको अच्छी अच्छी बातें करे, जो आपको मोटिवेट करे, तो यहाँ हम साईं भक्त बैठे हैं, जितने भी बाबा के चैनल्स बनाए गए हैं, जितने भी बाबा के भक्त हैं ना अच्छे, उनके पास आप ज़रूर एक बार कांटेक्ट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, शायद हमें बाबा ने एक दूसरे के लिए बनाया है, तो कभी भी ऐसा महसूस नहीं कीजिएगा कि आप अकेले हैं। ये साईं दीदार परिवार है, ये बाबा का परिवार है, हमारा कुछ नहीं है, सब बाबा का है और हम सबका है।
तो आइए इस परिवार को और आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं आगे, ताकि हम किसी को भी गलत रास्ते पर जाने से बचा सकें। साईं ने तो हमें इसीलिए बनाया होगा ना। चलिए आज के लिए इतना ही। आज बस मूड था आपसे बात करने का, तो बस ये बातें आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली मैंने आपसे करी। अगर कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, और फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके, जय साईं राम।